राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी मनुष्य की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा होती है जिसमें किसी का अहित शामिल नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये सत्य है या असत्य? यदि सत्य है तो इसका क्या चीज? ये कह रहे हैं कि जब किसी की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा हुई जिसमें दूसरे का अहित नहीं है, तो नहीं, दूसरे की अहित नहीं, लेकिन धर्मयुक्त है कि वासनायुक्त है, ये तो देखना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, तुम में उतना तप है, उस कामना के कायनात क्यों लग जाएगी? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। यहाँ जो आप करोगे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा। और आप कामना कर रहे हैं तो वो धर्मयुक्त है या धर्म विरुद्ध है? धर्मयुक्त है तो आपके अंदर उतना तप है कि नहीं उस कामना की पूर्ति के लिए, ये भी बात देखनी। धर्मयुक्त है, आप चाह कर रहे हो लेकिन आपके अंदर तप नहीं, तो आपको नहीं प्राप्त होगा। नहीं महाराज जी, पूर्णतः धर्मयुक्त है, तो उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए, आपके अंदर तप होना चाहिए। जब तप होगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सहयोग कोई नहीं करता इस सृष्टि में। सृष्टि एक दुकान है, यहां से लेकर देवता तक जितने भी देवी देवता हैं, आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा जितनी आपकी कामना की पूर्ति का है स्वरूप। अगर नहीं तो फिर नहीं पूर्ति होगी। अगर पूर्ति हो जाती तो आपका पुण्य जमा है, उस पुण्य से हुई है, नहीं वर्तमान के अनुष्ठान से ही उसकी पूर्ति होगी। जैसे लोग कहते हैं मैंने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, क्यों दे दे? क्यों दे दे? आपने भगवान को क्या माना है? आपने अपनापन भगवान से क्या किया है? अगर भगवान का पूरा सृष्टि है तो तुमने अनुष्ठान किया उतना जितना मांगा, अनुष्ठान किया होता तो पूरा हुआ होता। अनुष्ठान करो, उससे पूर्ति होगी सकामता की। और अगर नहीं कि हम भगवान को अपना मानते तो मांगने की जरूरत क्या है? वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। जितनी व्यवस्था कर रहे उसमें राजी रहो। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो दोनों सिद्धांतों को समझना होगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जहाँ प्रश्न कर रहे हो सीधे अध्यात्म का उत्तर है। महाराज जी, उतना तप करना पड़ेगा। हाँ, साधन ऐसे मिल जाए तो फिर सब भगवान के हैं। भगवान सबके बैरी हैं क्या? इनको दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे? पूरी कायनात इनके सहयोग में हो जाएगी, दूसरे की मतलब प्रकृति से है, प्रकृति सहयोग जी। प्रकृति सहयोग थोड़ी करती है। प्रकृति किसे कहते हैं समझो? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तभी सहयोग होगा जब तप होगा, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा हमें बताओ ना, सब चाह रहे, सब कामना कर रहे, सबकी पूर्ति हो रही, प्रकृति सहयोग कर रही क्या? फिर ही ये चीजें सबको मिल रही। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, तेज, अंदर जो अंदर हमारे अन्न जाता है पचता है ना, वो अग्नि के द्वारा पचता है। वैश्वानर अग्नि सबके उदर में विराजमान जठराग्नि के रूप में। ये सब प्रकृति का अपना सिस्टम चल रहा है। हमारी जो कामना है उसमें जब तप है, भजन है, साधन है, तो हम प्रकृति रूपी दुकान से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये प्रकृति परमात्मा की है, इसका उतना ही भोग कर सकते हो जितना तुम्हारा तप है, जितना तुम्हारा भजन है, जितना तुम्हारा पुण्य है, अन्यथा नहीं है। तो पूरी प्रकृति में अगर समर्पण हमारे राजा रानी के प्रति फुल है, अगर हम उसमें प्राप्त उसमें तब भी पुण्य देखा जाएगा। जब समर्पण है तो मांग कैसी? तुम्हारा क्या रह गया मांगने का अधिकार? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, अपना सर्वस्व समर्पित, तो जो राखत हो त्यो रहिए, तो हरी मांग कैसी? बदले में कुछ नहीं मांगना, राइट? समर्पित हो, समझ रहे? जैसे हमारे सब कुछ राधा रानी है, तो उनसे अपने लिए जैसे कि किसी और से अपना क्या रह गया? अपना क्या रह गया? बहुत शब्द अध्यात्म शब्द पे टिकता है। समर्पण किसका? तन वांग मनोभी रमले सोहम तविवासिता। शरीर का, मन का, वाणी का, अपने का। जब अपने का समर्पण, तो मांग किसके लिए? वो खुद जिम्मेदार हैं। योगक्षेमम वहाम में हम, क्या उन पे विश्वास नहीं? तो फिर मांग कैसी? समझ पा रहे हो? अब ये बात है कि मैंने समर्पण नहीं किया लेकिन माना है, ये अपने हैं, अब मांग सकते हो। अब उसके लिए साधन क्या है आपका? हमारी बात समझ पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल। अध्यात्म अंधेरा नहीं होता, एकदम क्लियर मार्ग होता है, और उसमें किसी के क्यों में तर्क नहीं चलता, सीधा हिसाब किताब है। समझ पा रहे हैं आप? समझ नहीं सकी?